हम इस समय बालूगंज थाना के बाहर हैं। उसका कारण ये है कि हमीरपुर के पूर्व विधायक और वर्तमान में भाजपा के टिकट पर जो चुनाव लड़ रहे हैं आशीष शर्मा, उनको आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उनके बारे में चर्चाएं ये चल रही थी कि पुलिस जो जांच कर रही है उसमें ये पूर्व के विधायक हैं वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। चर्चाओं का उत्तर जानने के लिए खुद विधायक आशीष शर्मा हमारे साथ हैं। लगातार सवाल उठ रहे हैं, आप लोग जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, जब भी बुलाया गया पहले, इससे पहले मैं हाजिर हुआ हूँ यहाँ पे। कानून व्यवस्था है और जब भी बुलाया जाता है तब वो कोशिश करते हैं कि पहुँचने की। इससे पहले जो सम्मन आया था वो 13 तारीख का था, तब मैं दिल्ली था और उस समय मेरा टिकट भी डिक्लेयर हुआ था उसे। उसके बाद 18 तारीख का सम्मन दिया गया। 18 तारीख को मेरा नॉमिनेशन था। मैंने रिटर्न में लिख के दिया था कि मैं नहीं आ पाऊँगा और उसके बाद इन्होंने आज के लिए जो निर्देश थे वो आज के लिए दिए गए थे, तो आज भी सुबह पहुँचे थे। हालांकि जब भी इन्होंने बुलाया पहुँचे, आज भी पूरा सहयोग दिया है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि पहले मुझे यहाँ पे बुलाया गया, यहाँ बैठा, मैं पूरी जांच में सहयोग दिया, फिर मैं यहाँ से चला गया। जांच जब इन्होंने कर ली, जो सवाल पूछने थे पूछे, और उसके बाद फिर मैं जब गनाटी पर पहुँच गया था तो गनाटी के पास पहुँच के मुझे फिर से फ़ोन आया। यहाँ के जो आईओ हैं, जो यहाँ के एएसपी हैं, उनका फ़ोन आया कि आप फिर से आइए आप। तो मैंने उनको बोला कि मैं निकल गया हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, आप आइए, फिर से आपको बुलाया गया है। मैंने कहा ठीक है, मैं आता हूँ। मैं फिर से यहाँ पे आया। अब आप खुद लगा लीजिए साहब, अभी 3:30 बज गए हैं। पूरा दिन यहाँ पे लगाया है और मैं समझता हूँ कि जो यहाँ पे जो उच्च अधिकारी हैं, एक बात उनको ज़रूर प्रेस के माध्यम से बोलूँगा कि समय बहुत बलवान होता है और ये ज़रूर याद रखिएगा कि किसी का भी आ जाता है और कब बदल जाए ये भी पता नहीं लगता है। तो ये जो आपने व्यवहार आज इस लोकतंत्र के, जो आपने लोकतंत्र की हत्या करने में आप लगे हुए हैं और सरकार के आप एक, जिसे कहते हैं कि पब्लिक सर्वेंट नहीं, आप एक सरकार के बोलने पे जो वैसे जैसे आपको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं आप वैसा कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आपको आने वाले समय के लिए भी हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि किसी भी तरह कभी भी समय बदल सकता है। और जो व्यवहार आप लोगों ने यहाँ पे किया है, आज एक मेरा इलेक्शन चला हुआ है, जनता मेरी वहाँ पे वेट कर रही है, एक एक दिन इम्पोर्टेंट है और आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुला के पूरा दिन मेरा यहाँ पे वेस्ट किया है। मैं ये बात तो ज़रूर बोलूँगा अपने हमीरपुर की जनता को भी कि कृपा करके इन लोगों ने जो ये हरासमेंट यहाँ पे सुबह से शाम तक बिठा रहे हैं और जिस तरह से ये अपने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके और हराश किया जा रहा है, यहाँ पे सुबह से शाम हो जा रही है लेकिन प्रश्न कोई नहीं पूछे जा रहे हैं। जो एक बार पूछे वही फिर से रिपीट किए जा रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगा, जो है आपके समक्ष है, जनता के समक्ष है। बाकी हम तो चुनाव में हैं, चुनाव में ही जनता डिसाइड करेगी क्या होगा। आशीष जी, प्रशासन और अधिकारियों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, आप भी सवाल उठा रहे हैं, सुधीर शर्मा भी सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये है, जब जांच चल रही है, जांच के लिए तो अधिकारी आपको बुलाएंगे, फिर अधिकारियों पर सवाल क्यों? मैंने कभी नहीं कहा, देखिए हम कोई बाहर के नहीं है, कोई किसी और राज्य का नहीं हूँ। मैं हमीरपुर में पला बड़ा हूँ। हमीरपुर मेरी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है और जीवन भी यहीं पे व्यतीत करना है। यही सवाल 10 तारीख के बाद भी पूछे जा सकते हैं। यही सवाल 11 को बुलाते तो और अच्छा होता और अच्छे तरीके से पूरा दिन बिठा के रखते, शाम तक बिठा के रखते। लेकिन ये अभी चुनाव के समय में इस तरह से बुला के रखना और उसके बाद फिर हराश करना है, तो वो तो बहुत गलत बात है। वो तो साफ जाहिर हो रहा है कि किस तरह से जो है प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो क्या काम कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी। तो और किस तरह से हमीरपुर में भी चाहे इनके सीआईडी विंग है, विजिलेंस विंग है, पूरा का पूरा सक्रिय हो रखा है और वहाँ पे काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। शराब की बोतलें बांटी जा रही हैं विभाग के कर्मचारियों द्वारा और कई चीजें की जा रही हैं। तो आने वाले में समय में लगेगा, लेकिन ये जनता है, जनता सब जानती है और हम एक सत्य की लड़ाई पे चले हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस ईश्वर के घर न देर है न अंधेर है। आने वाले समय में 15-16 दिन 18 दिन की बात है, सब दूध का दूध पानी का पानी होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो और एक और बात कहूँगा कि ये जो लोग जिस तरह से प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं, मैं ये भी जरूर कहूँगा कि आने वाले समय में मैं तो ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि ये जो भ्रष्टाचार से भरी हुई ये सरकार है, पूरे के पूरे भ्रष्टाचारी लोग इस सरकार में बैठे हैं, मित्र मंडली बैठी है, आने वाले समय में इनके भी चेहरे बेनकाब हो। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। चुनावों का दौर है, पिछले कल आपके प्रतिद्वंदी ने चुनावी पर्चा भरा है। मुख्यमंत्री नामांकन के दौरान एक बड़ी बात कह रहे थे कि आप कभी जनता के काम के लिए मेरे पास नहीं आए, टेंडर लेने के लिए आए।
मैं सिर्फ इतनी ही बात कहूंगा कि टेंडर जो है वो मुख्यमंत्री नहीं देते हैं, टेंडर ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन टेंडर भरा जाता है और उसके बाद उसकी एक प्रक्रिया है, उसके बाद आपको जो लो रेट में होता है उसका टेंडर, उसको टेंडर मिलता है जिसका रेट कम होता है, जो L1 होता है, जो लोएस्ट होता है। लेकिन मैं बड़े जिसे कहते हैं, इन्होंने जिस तरह से दुष्प्रचार और भ्रम की राजनीति फैलाई है, सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं और उसके बाद जनता में जाके उल्टी सीधी बातें करेंगे कि इन्होंने टेंडर की बात की है, ये खनन माफिया है। सबसे बड़े माफिया आज की डेट में अगर कोई है तो ये लोग हैं जिन्होंने माइनिंग पॉलिसियां बदली, अपने भाइयों को संरक्षण देने के लिए, खनन के लिए तो आपके ऊपर सवाल ये भी उठ रहा है कि आपने खनन इतना ज्यादा किया, खड्डों में बड़े लेवल के तो पत्थर ही खत्म हो गए हैं। देखिए, मैं वो तो इनकी सरकार है, वो ये जानते हैं कि क्या है खड्डों में क्या नहीं है, और लोग भी जानते हैं। आज पूरे हमीरपुर में, पूरे कांगड़ा में इन्होंने माइनिंग को मोनोपोली करना चाहा कि सारे के सारे क्रशर्स बंद हो जाएं और केवल इनके भ्राताश्री जो भाई हैं, इनके सगे भाई का क्रशर चला रहे, उसके लिए इन्होंने माइनिंग पॉलिसी तक बदली। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री से आप एक बार पूछिए तो सही भी, आपने माइनिंग पॉलिसी बदली है तो किसके लिए बदली है, क्यों नहीं पूछा जाता है उनसे, क्यों उनसे नहीं पूछा जाता, क्यों वो झूठ बोलते हैं कि टेंडर लिए हैं, 100-100 करोड़ रुपए के टेंडर लिए हैं। कौन देता है टेंडर? मुख्यमंत्री देते हैं टेंडर। टेंडर ऑनलाइन डलता है, ग्लोबल टेंडर होता है, कोई भी आए किसी भी राज्य से यहाँ पे डाल सकते हैं, और मैं भी किसी राज्य में भी जाके डाल सकता हूँ। लेकिन ये जो गंदी राजनीति का ओछा यहाँ पे नंगा नाच किया जा रहा है, पूरे प्रदेश में हराश किया जा रहा है परिवारों को, जो साथ में जुड़े हैं उनके दुकान से सैंपल भरे जा रहे हैं। कोई समोसे वाला है तो उसके सैंपल भरे जा रहे हैं कि हमीरपुर की मार्केट में, कईयों को एक्साइज वाले नोटिस निकाल रहे हैं। ये जो चला हुआ है सब में, ये अति है और अति का अंत निश्चित है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये अंत की और आगे अग्रसर हो रहे हैं और इनका अंत बहुत जल्दी होने वाला है। डिप्टी सीएम तो पिछले कल आपके प्रतिद्वंदी को परमिट देने का काम कर रहे थे, वो जिक्र कर रहे थे कि मैं यहाँ का परिवहन मंत्री हूँ, मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र को नॉन स्टॉप परमिट दे रहा हूँ, हमीरपुर से शिमला का, साथ में कुलदीप पठानिया भी फ्रंट सीट पर बैठेंगे, पूर्व विधायक अनीता वर्मा भी बैठेंगी। देखिए, परमिट देने वाला तो वो सर्वज्ञ ईश्वर है और वो परमात्मा है, और जो देवतुल्य जनता है वो परमिट देती है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नाम पे परमिट नहीं मिलते हैं, वहां पे लोगों में रहना पड़ता है, लोगों के काम करने पड़ते हैं, लोगों के सुख दुख में जाना पड़ता है, तब परमिट मिलता है शिमला विधानसभा आने का। और ये आने वाले समय में 18-19 दिन में पता लग जाएगा कि किसको परमिट देती है और किसका परमिट जो है वो रिजेक्ट करती है जनता। अब दोबारा पूछताछ के लिए कब बुलाया गया है? पता नहीं कब बुलाया है, मैंने तो इनसे यही गुजारिश की कि हो सके तो कृपा करके 10 तारीख के बाद बुलाइएगा। जब मर्जी बुलाएंगे, पहुंचेंगे आपके बीच में, क्योंकि चुनाव प्रचार चला है और हमने भी लोगों के बीच में जाना है, लोगों के बीच में जाएंगे, क्योंकि यही समय होता है जब पूरे फुलजोर से चुनाव प्रचार आप जितना उसको उठा सकते हैं। लेकिन चलो, जो भी है, जब बुलाएंगे तब आएंगे। सरकार बदलने की आप लोग बार बार बात कर रहे हैं, सुधीर शर्मा से मिलते हैं, वो भी यही कहते हैं, आपसे मिलते हैं, आप भी यही कहते हैं कि अति का अंत निश्चित है। सवाल ये है, मुख्यमंत्री ने पिछले कल मंच से ये भी कहा कि भाजपा अपने 9 विधायकों की चिंता करे। भाजपा क्यों करेगी 9 विधायकों की चिंता? मुझे तो समझ ही नहीं आया उनका बयान क्या था, कि किस तरह से वो ये बात बोल दी उन्होंने मंच से। इतने उच्च पद पे वो बैठे हुए हैं, और मैं समझता हूं कि ये तो कोई यहाँ पे अनपढ़ भी होगा, उसको भी पता होगा कि नहीं विधायक निलंबित हो सकते हैं उसमें, जिस तरह उन्होंने बोला है। लेकिन जो उनको अपने विधायकों को देखना चाहिए। जो 6 विधायकों का सीपीएस का केस ऑलरेडी हाई कोर्ट में रिजर्व है डिसीजन, उसका देखना चाहिए कि कहीं उसमें विधायक चले ना जाए। और जो जिस तरह की कार्य प्रणाली सरकार की है, मैं आपको बता रहा हूँ, चलो मेरे बोलने से मानने ना मानने वो ईश्वर जाने, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि ये सरकार 101% जाएगी। आपसे एक आखिरी सवाल, पूछताछ में आपसे सवाल क्या किया गया? पूछताछ में जो भी इन्होंने पूछा है कि कहाँ पे आप रहे, और यहाँ से हेलीकॉप्टर में गए, जहाँ भी हम रहे उस बारे में पूछा गया, किसके साथ रहे, वो सब बताया गया। हमने बताया कि क्या कैसे रहे हैं, कहाँ पे गए हैं, किन के साथ हम रहे, सबको पता ही है, जग जाहिर है, कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं है। अब जो कुछ होगा ही नहीं, एफआईआर करवाई गई है भुवनेश्वर गौड़ और संजय अवस्थी के एप्लीकेशन के ऊपर जब एफआईआर करवाई गई, कोर्ट ने सम्मन जारी किए उनको कि आप बताइए कि एफआईआर में आपने जो कंप्लेंट की है किस आधार पे की है, तो वो सम्मन रिसीव नहीं कर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि किस तरह का ये कानून व्यवस्था चली हुई है। और जो अधिकारी हैं उनका तो स्तर इतना नीचा गिर गया है कि मैं समझता हूं कि शायद इससे नीचता वाला उदाहरण आज मुझे देखने को नहीं मिला है। आज बहुत मन दुखी हुआ है कि इस तरह की भी व्यवस्था होती है, क्योंकि मैं जीवन में कभी
कभी कैसे किसी पुलिस स्टेशन में ऐसे नहीं आया हूँ जिस तरह से आज मेरे साथ यहाँ पे मुझे रोका गया। 2-3 घंटे यहाँ पे 4 घंटे बिठाया गया, फिर उसके बाद फिर से आया, फिर बिठाया गया। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। बाकी चलो जो भी हो अच्छा ही होगा। चलिए, उपचुनाव का दौर है, जैसा हमने पहले कहा था। हम इस समय बालूगंज थाना के बाहर मौजूद हैं। आने का कारण ये है कि पूर्व विधायक और वर्तमान में भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं आशीष शर्मा, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। लगातार उन पर सवाल ये उठ रहे थे कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिसके ऊपर आशीष शर्मा ने 2 टूक शब्दों में कहा है सहयोग पूरा किया जा रहा है, लेकिन सहयोग के दौरान जांच में कुछ पूछा भी जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को बुला लिया और सारा दिन बिठा के रखा और पूछा कुछ ना जाए। संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।